नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, एक वेश्या ने बताया कि अगर 3 काम अपने बच्चों के सामने करते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा और आपका भी ज़िंदगी कष्ट में हो जाएगा। दोस्तों, आखिर वो कौन सा 3 काम है जो कि अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। हर माता पिता को यह कहानी सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा और आपके फ्यूचर आपके बच्चे ही है। जब भी आपके बच्चे अगर अच्छे संस्कार सीखेंगे और अपने मंजिल को पालेंगे तो हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा और आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। हर कोई अपना बच्चा को चाहता है कि वो उस कामयाबी को पाए जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुने। और चलिए, उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में राजा रहा करता था जो कि काफ़ी प्रतापी राजा था। वो अपने मेहनत के दम पर बहुत सारे राज्य को जीत लिया था और वो युद्ध कला में भी काफ़ी प्रतापी था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उस राजा के घर एक लड़का था जो कि लड़के को वो अच्छी तरह से पालन पोषण करता और लड़के को पढ़ा लिखा कर काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया था। एक दिन की बात है, उसके राज दरबार में एक यानी साधु बाबा आ जाते हैं, यानी जो सन्यासी थे। सन्यासी जैसे ही उसके राज में आते हैं, सन्यासी के चेहरे पर अलग सी चमक थी। यह सब देखकर राजा सोचता है कि यह सन्यासी का ज़िंदगी कितना मस्त है, इसकी ज़िंदगी में कितनी सुकून और शांति है। सन्यासी को मानो तो दूर से ही उसके चेहरे पर लाइट आ रही थी, एक अलग सी अनुभूति हो रही थी जिसे देखकर लग रहा था कि दुनिया में शांति ही शांति है। परंतु दोस्तों, यह सब देखकर राजा घबरा जाता है, कहता है कि मेरे पास इतना धन दौलत और पैसा कौड़ी है, फिर भी मेरे पास शांति नहीं है और इस महात्मा की ज़िंदगी में बहुत शांति है। तभी उस महात्मा के पास राजा जाता है और कहता है कि हे महात्मा, आपकी जो चेहरे पर से इतनी लाइट आ रही है, ये कैसे संभव है। तभी महात्मा कहते हैं कि ये सांसारिक मोह माया से हट कर रहना, जिससे कारण हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है और हमारे चेहरे पर इतना लाइट खिली हुई है। यह बात सुनकर राजा को लगता है कि महात्मा सही कर रहे हैं। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि इंसान को आजकल की ज़िंदगी में इंसान इसलिए दुखी रह रहा है क्योंकि उसे जितना धन है उससे ज़्यादा चाहिए। किसी के पास 1 फ्लैट है तो उसे 2 फ्लैट चाहिए, किसी के पास 10,000 का महीना कमा रहा है तो उसे 15,000 का कमाना होगा। यानी ऐसे ही कहे तो हर इंसान उसी लोभ के नगरी में फंसा हुआ है और अपना सांसारिक जीवन भूलते जा रहा है। यह सब बात सुनकर राजा कहते हैं कि आप महात्मा सही कर रहे हैं, इसीलिए आप इतना आपका चेहरा खिला हुआ है। तभी वो राजा कहते हैं कि हे महात्मा, आप मेरा एक काम कीजिए, मेरा एक पुत्र है उसको ले जाइए और आप भी महात्मा बनाइए और उसका जीवन सफल बनाइए। दोस्तों, राजा का पुत्र यानी महात्मा बनने जा रहा था। यह सब राज्य में पूरा हाहाकार मच जाता है। अगर किसी गरीब घर का लड़का अगर महात्मा बन जाता है यानी साधु संत बन जाता है तो सभी लोग कहेंगे कि कोई मजबूरी होगी इसीलिए बन गया है। परंतु जब राजा का लड़का महात्मा बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो उस पर सवाल उठने लगते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर क्यों बना। उसके बाद महात्मा राजा के लड़के को लेकर वहाँ से चल देते हैं और उसको जाकर बहुत अच्छी संस्कार सिखाते हैं कि इस धरती पर इंसान यानी कहे तो मोह माया में क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि मोह माया ही उसकी चारों तरफ घिरा हुआ है। इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा, यानी जो भी चीज़ जन्म ले चुका है उसका अंत है। इसीलिए किसी भी चीज़ से हमें मोह नहीं करना चाहिए। इस तरह से राजा का लड़का महात्मा का सेवा करने लगा और कुछ दिनों में उसे भी कहे तो मन की शांति प्राप्त हो गई और ऐसे ही दिन गुजरते गए दोस्तों। और राजा और रानी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब वो लड़का यानी कहे तो जितना भी उसका राजपाट था वो अपने यानी कहे तो सांसारिक दुनिया बसाने में वो लगा देता है। इस तरह से राजा के लड़के के यह सब खर्चा देकर लोग कहते हैं कि ये महात्मा बहुत ही दयालु है और इनके पास काफ़ी विशेष ज्ञान है और लोगों के प्रति इनका अच्छा आदर है। दोस्तों, ऐसे ही दिन निकलते गए। जो राजा का लड़का था वो भी एक बहुत बड़ा महात्मा बन चुका था और लोगों को ज्ञान दिया करता था। एक दिन दोस्तों कहे तो वो दूसरे राज्य में जाता है। तभी वहाँ के राजा देखते हैं और कहते हैं कि उस महात्मा को इस राज दरबार में बुला लिया जाए, क्योंकि वो लोगों को काफ़ी उपदेश देते हैं और उनका उपदेश का जो भी लोग पालन करते हैं उनके यहाँ काफ़ी सुख शांति बनी रहती है। राजा का घर एक चिंता का विषय था, क्योंकि
क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। जैसे ही राजा के घर वो महात्मा पहुंचते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी राजा अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे घर 1 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जाओ तुम अपने जीवन में सुखी रहोगे। यह बात कहकर महात्मा वहां से चल देते हैं। दोस्तों, समय निकलता है, उस राजा के घर एक लड़के ने जन्म लिया। उसके बाद राजा उस महात्मा को बुलाता है, जो कि राजा का लड़का महात्मा बना था। उसको बुलाकर कहता है कि हे महात्मा, बोलिए आपको क्या चाहिए, धन दौलत में आपको जो भी मांगना है आप मांग लीजिए। इस वक्त मैं इस राज्य का राजा हूँ, आप जो भी मांगेंगे वो चीज़ आपको दिया जाएगा। तभी महात्मा कहते हैं कि हे राजन, इस संसार की वस्तु मुझको लेकर क्या करना है, यह सब दुख मोह माया का जाल है। अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो मेरे ऊपर भी यह सब मोह माया और जाल आ सकता है। यह सब बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया इसी के लिए कसरत कर रही है, एक दूसरे के जान ले रहे हैं, और यह महात्मा कह रहे हैं कि यह सब क्या होगा। यह सब सांसारिक चीज़ें लेकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत शांति है और मेरा जीवन इससे भी आनंद में बीत रहा है। तभी राजा सोचने लगते हैं कि आखिर इनके पास क्या है जो कि मेरे पास नहीं है, और इनका जीवन काफ़ी अच्छा बीत रहा है। यानी इनकी चेहरे पर जो चमक है वो हम लोगों से काफ़ी है और काफ़ी ये ज्ञानी लगते हैं। अब कहे तो उसी राज्य में वो महात्मा कुछ दिन के लिए ठहर जाते हैं। दोस्तों, तभी यह सब बात यानी कहे तो एक वेश्या को पता चलता है, और वेश्या कहे तो वो मानो तो चांद की टुकड़ा थी। उस राज्य में जो भी लोग आते उससे एक बार मिलने के लिए जरूर जाते। वो रूप अपना सज संवर कर बनाती है और उस महात्मा के पास जाती है। महात्मा की भी उम्र यानी कहे तो राजा का जो लड़का महात्मा बना था उसका भी उम्र 25 वर्ष था। वो भी देखने में काफ़ी अच्छा और अपने और सभी को आकर्षित करता था। जैसे ही वेश्या उसकी कुटिया पर जाती है और कहती है कि हे महात्मा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जब भी कोई साधु के पास जाता है तो उससे कुछ मांग कर जाता है और साधु बाबा उसे दे देते हैं। तभी वो महात्मा कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो वेश्या कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में तो 4 चांद लगे हुए हैं, फिर भी तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आना चाहती हो। उसके बाद वो वेश्या कहती है कि मैं आपके ऊपर मोहित हो गई हूँ और आपसे ही शादी करूँगी। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक तपस्वी हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और इस सांसारिक जीवन में रखा ही क्या है जिसकी कुछ अल्प आयु है, यानी तुम्हारी आयु 50 वर्ष की होगी या 100 वर्ष की होगी, इससे तो ज़्यादा नहीं होगी। और सुंदरता तुम्हारे पास 10 से 20 वर्ष रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद तुम्हारे ज़िंदगी का क्या होगा। यह सब बात जैसे ही वेश्या सुनती है उसको असली सुख का अनुभूति होने लगता है, और वो वेश्या कहती है कि मैं भी यानी तपस्वी बननी चाहती हूँ, मुझको क्या करना पड़ेगा। तभी वो महात्मा कहते हैं कि अभी तुम तपस्वी नहीं बन सकती हो, इसके लिए तुम जाओ और तप करो। दोस्तों, उसके बाद कहे तो वो जो वेश्या थी वो अपने अड्डे पर नहीं जाती है और वहीं पर पास ही में एक झोपड़ी गिराकर अब वहीं पर रहने लगती है। उसके रूम पर बहुत सारे लोग मिलने के लिए वेश्या से आते, तभी पता चलता है कि वेश्या यहाँ से कहीं चली गई है और लोग आकर घूमकर चले जाते। दोस्तों, वेश्या कहे तो यानी सुबह उठती और गंगा जी में स्नान करती और तप में लग जाती, और जैसे ऋषि करते वैसे अब वो कर रही थी। ऐसे ही उसका दिन गुजर रहा था। दोस्तों, इधर यानी कहे तो जो महात्मा थे वो एक ही जगह पर रुक गए थे। अब एक दिन महात्मा जैसे ही वो वेश्या स्नान कर रही थी तभी उसको देख लेते हैं। उसकी खूबसूरत बदन देखकर उस पर महात्मा मोहित हो जाते हैं। अब उसी के ख्यालों में यानी खोने लगे और वहाँ से आते हैं। अब वो कहे तो वो भक्ति में लीन नहीं रहते थे, अब वो तपस्या नहीं करते थे, सिर्फ उसकी ही कल्पना दिन भर किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजरता गया। अब महात्मा की सारी जो तपो थी वो समाप्त होने लगी और उधर जो वेश्या थी वो तपस्या में लीन हो गई। अब उसको लाज शर्म कोई नहीं था और दुनिया से मोह माया चिंता फिक्र सारा समाप्त हो गया और उसके भी चेहरे पर धीरे धीरे लाइट आने लगा। इधर कहे तो महात्मा को अब उस तपस्या यानी जो कर रही थी वेश्या उसकी चिंता सताने लगी और उसी के सोच में दिन रात डूबे रहते थे। ऐसे ही दिन निकलता गया और एक दिन रात्रि में महात्मा यानी कहे तो उसके घर में घुस जाते हैं, यानी जो वेश्या थी उसके झोपड़ी में चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ तुमसे भिक्षा चाहिए। तभी वो वेश्या कहती है कि मैंने सोचा कि आप मुझे शिक्षा देने के लिए आए, परंतु आप ही ने तो मुझे बताया था कि रात्रि में किसी को भिक्षा नहीं देना चाहिए। तभी वो साधु कहते हैं कि मुझे ऐसी भिक्षा लेना है जो कि सिर्फ रात्रि में दिया जाता है। तभी वो कहती है वैसे
आपको कौन सी ऐसी भिक्षा चाहिए। तभी वो महात्मा कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करना है और हम लोग अलग दुनिया बसाएंगे। यह सब बात सुनकर वो वेश्या कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी से वापस आ गई हूँ, यानी अब मैं उस ज़िंदगी में नहीं जा सकती हूँ। और आप तो उस समय हमको समझा रहे थे और आप इस समय अपना खुद रास्ता क्यों चेंज कर लिए। यह सब बात सुनकर महात्मा को कुछ समझ नहीं आता है और महात्मा कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और अलग दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने शादी विवाह के बाद भी तपोबल पर काम किया और अपना ज़िंदगी एक सन्यासी की तरह बिताया। तभी उसके बाद वो वेश्या कहती है कि मैं ऐसी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा अपने गुरु को रास्ता से भंग करने का, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे कभी भी नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, और वो बात कहती है कि मैं यहाँ पर अब एक पल भी नहीं ठहरूंगी, मैं यहाँ से काफ़ी दूर जाकर एक दूसरे जगह झोपड़ी लगाकर वहीं पर तपस्या करूँगी और आपके मार्ग में कभी नहीं आऊँगी, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा, अपने मार्ग पर अच्छी तरह से कार्यरत रहेंगे। दोस्तों, यह बात कहती है और वहाँ से कहे तो वो वेश्या निकल जाती है और दूसरे जगह जाकर रहने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है। बहता पानी चलता जोगी कभी भी अच्छा रहता है। दोस्तों, जिस तरह से अगर कोई पानी बह रहा है तो वो शुद्ध रहेगा, जिस तरह से गंगा जी का पानी बह रहा है तो वो शुद्ध रहता है। और एक गांव का तालाब है जिसमें पानी ठहरा रहता है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। और जोगी अगर चलता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलता रहता है तो वो भी शुद्ध रहता है। अगर एक जगह ठहर जाएगा तो उसकी भी जान पहचान हो जाएगी और उसके भी यानी कहे तो चरित्र पर दाग लग सकता है। यानी जिस तरह से महात्मा यानी कहे तो उस वेश्या के जाल में आ गए थे और जैसे ही वेश्या वहां से चली जाती है, महात्मा फिर अपने तपोबल में यानी कहे तो हमेशा के लिए यानी लीन हो जाते हैं और वो फिर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान अगर जैसा देखता है कि उसके आसपास में हो रहा है उसी में वो ढल जाता है। इसलिए कभी भी इंसान को उसी माहौल में रहना चाहिए जैसा उसे बनना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में शुरू में ही आपको हम बताए थे कि वो वेश्या ने कौन सा ऐसा 3 काम बताया था जिससे कि बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। यानी पहला, कभी भी बड़ों का इज्जत करना चाहिए अपने घर में। अगर आप अपने घर में बड़ों का इज्जत करते हैं तो आपके बच्चे देखेंगे तो वैसे ही करेंगे और आपका भी रिस्पेक्ट होगा और आने वाले समय में आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। और दूसरा, कभी भी आप अपने घर में मार झगड़ा गाली गलौज ना करें, इससे आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आपके बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं तो वो भी आगे चलकर ऐसा काम कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। और तीसरा दोस्तों, यह बात देखा गया है कि कभी भी आमदी यानी कहे तो घर में ही प्यार मोहब्बत की बातें करता है और बच्चे के सामने भी कभी कभी वैसा हरकतें करने लगता है अपनी बीवी के साथ जो कि बच्चे देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज आपके बच्चे देख रहे हैं परंतु आने वाले समय में वो भी ऐसा काम करने लगेंगे। तो कभी भी आपका कोई भी ये प्यार मोहब्बत की बातें हो तो बच्चे के सामने ना ही करे तो बेटर होगा, क्योंकि आपका बच्चा जो भी देखेगा वही करेगा और आपकी ज़िंदगी में वही फल मिलेगा। इसलिए ऐसा काम कभी भी अपने बच्चे के सामने ना करे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।